हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अग्निपथ योजना। इसके अलावा भी हमने कुछ दो दो वीडियो हमने इससे प्रीवियसली 2 वीडियोस हमने अग्निपथ योजना से रिलेटेड डिस्कस कर ली हैं, जिसमें कि हमने फर्स्ट वीडियो में अग्निपथ योजना को डिस्कस किया था और इसके बाद जो अग्निपथ योजना की सेकंड वीडियो हमने डिस्कस की थी उसमें हमने देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो आपके अग्निपथ योजना के अंतर्गत जिन युवाओं की भर्ती की जाएगी और उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा, उनके लिए क्या क्या यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपके यहाँ पे सौगातें दी गई थी कि जो आपके अग्निवीर होंगे 4 साल के बाद, जो रिटायर्ड अग्निवीर होंगे, उनके लिए यहाँ पे क्या क्या प्रोवाइड किया गया था और साथ में जो चेंजेस किए गए हैं अग्निपथ योजना में वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। अब अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो है आपका भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स ने नई गाइडलाइन इशूज की हैं। इन गाइडलाइन को हम देखेंगे और इसकी जो भारतीय वायुसेना है वो 24 जून को अपना नोटिफिकेशन जारी करेगी और इसकी ऑनलाइन परीक्षा जो होगी वो आपकी 24 जुलाई को प्रारंभ होगी और अग्निवीरों का पहला बैच जो आपका इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करेगा वो आपका दिसंबर में यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ में ही जो आपका इंडियन एयरफोर्स के द्वारा रिन्यूमिनेशन पैकेज यहाँ पे लाया गया है, जो आपकी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी रिम्यूनरेशन पैकेज के अंतर्गत, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसको कि सेवा निधि और यहाँ पे अग्निवीर कॉर्पस फंड को भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि वन टाइम सेवा निधि के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट के बारे में देखेंगे। ये डिटेल गाइडलाइन जो है वो आपकी इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना के द्वारा अग्निवीरों के लिए यहाँ पे इशू की गई है। लीव भी देखेंगे, कितनी लीव प्रोवाइड की जाएगी, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि जब भी नया वीडियो लेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और चलते हैं। देखिए, सबसे पहले बात की जाए कि जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अभी डिटेल नोटिफिकेशन लाया गया है, डिटेल नोटिफिकेशन नहीं सॉरी डिटेल गाइडलाइन यहाँ पे लाई गई है। गाइडलाइन के अंतर्गत यहाँ पे बोला गया है कि अग्निपथ जो कि न्यू स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल आर्म्ड फोर्स में रिक्रूटमेंट के लिए, उसके अंतर्गत कैंडिडेट इंड्यूस थ्रू दिस स्कीम विल बी कॉल्ड एज, इनको अग्निवीर कहा जाएगा। और दिस अग्निवीर वंस इनरोल्ड इन द इंडियन एयरफोर्स विल बी गवर्न अंडर द एयरफोर्स एक्ट 1950। और इसके अंतर्गत जितने भी आपके अग्निवीरों की रिक्रूटमेंट किया जाएगा उनको जो गवर्न किया जाएगा, उनको जो आपके गवर्न किया जाएगा वो एयरफोर्स एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग उनकी सेवाएं यहाँ पे ली जाएंगी फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर, 4 साल के लिए यहाँ पे ली जाएंगी। और जो एंडोवर विल बी मेड इनरोल कैंडिडेट अग्निवीर फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द नेशन, सभी सभी देश के सभी भागों से यहाँ पे अग्निवीरों को यहाँ पे इसमें इंडियन एयरफोर्स में जो है वो आपका सिलेक्ट किया जाएगा। यूटिलाइजिंग कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन स्टार एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। एसोसिएटेड टेस्टिंग मेथड, स्पेशलाइज्ड रिलीज एंड कैंपस ड्राइव इंटरव्यू एट अ रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट सच एज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में यहाँ पे रैलीज आयोजित की जाएंगी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। और अग्निवीर वुड फॉर्म अ डिस्टिंक्ट रैंक इन द इंडियन एयरफोर्स डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एग्जिस्टिंग रैंक। इस समय जो इंडियन एयरफोर्स में जितनी भी आपकी रैंक है उन रैंक से अलग इनको यहाँ पे अग्निवीर वुड फॉर्म अ डिस्टिंक्ट रैंक यहाँ पे दी जाए, अलग तरह की रैंक यहाँ पे जो है वो आपको अग्निवीरों को दी जाएगी। वही बात की जाए तो इन जो आपके अग्निवीर हैं, एज अ पार्ट ऑफ इनरोलमेंट प्रोसेस ईच अग्निवीर विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म फॉर्मली एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अग्निपथ स्कीम। तो जो भी आपके अग्निवीर इनरोल्ड होंगे अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत, उनको जितनी भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन वो यहाँ पे एक्सेप्ट करनी होंगी। और जो अग्निवीर वो फॉर पर्सनल बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, दो भी अग्निवीर यहाँ पे भर्ती होंगे जिनकी एज 18 साल से कम है, द इनरोलमेंट फॉर्म विल नीड टू बी साइन बाय द पेरेंट। तो इनको जो इनरोलमेंट फॉर्म होगा वो पेरेंट या गार्जियन के द्वारा यहाँ पे इनरोलमेंट फॉर्म साइन करना होगा। पोस्ट ऑफ द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स ऑल अग्निवीर विल गो टू द सोसाइटी। और आपके 4 साल की सेवा के बाद पोस्ट द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स जितने भी अग्निवीर होंगे वो आपके वापस समाज में, यहाँ पे सोसाइटी में यहाँ पे निकाल दिए जाएंगे 75% अराउंड। और बेस्ड ऑन द, और यदि ऑर्गेनाइजेशनल को यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी एंड पॉलिसीज प्रोमोटेड बाय द Indian Air Force, Agniveer who have exited will be offered an opportunity to apply for the enrollment in the Indian Air Force as a regular cadre। यदि ऑर्गेनाइजेशनल को रिक्वायरमेंट होगी तो जो अग्निवीर आपके यहाँ पे जो भी अग्निवीर रिटायर एग्जिट हुए हैं उनको यहाँ पे रेगुलर बेस के कैडर पे यहाँ पे जो है वहां पे रखा जाएगा। द स्किल गेन्ड बाय द ईच अग्निवीर विल बी कैप्चर्ड इन अ सर्टिफिकेट टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ हिज रिज्यूमे।
जो भी अग्निवीर है, जो भी वो स्किल यहाँ पे गेन करेंगे, उनका एक सर्टिफिकेट बनाया जाएगा और उस सर्टिफिकेट को एक रिज्यूमे में लगाया जाएगा। दीज एप्लीकेंट्स विल बी कंसिडर्ड बाय द, जिसको कि यहाँ पे दीज एप्लीकेशंस विल बी कंसिडर्ड बाय द centralized board in transparent manner, and not more than 25% of the strength of the specific batch of original Agniveer will be enrolled in the Indian Air Force based on performance during their 4 ईयर एंगेजमेंट पीरियड एज अग्निवीर। तो जितने भी आपके 25% से ज्यादा अग्निवीर, जो भी आपका बैच होगा, उसके 25% से ज्यादा आपको यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे इंगेज नहीं किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स में। अग्निवीर विल नॉट हैव एनी राइट टू सिलेक्टेड फॉर द फर्दर इनरोलमेंट इनटू द आर्म फोर्स। और जो भी अग्निवीर होंगे उनके पास कोई अधिकार नहीं होगा कि वे फर्दर इनरोलमेंट हो सके आर्म फोर्स में। सिलेक्शन विल बी एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। द इनरोलमेंट, यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो पूरा जुरिडिक्शन, गवर्नमेंट की जुरिडिक्शन के अंतर्गत आएगा। एंड फॉर एक्सेप्ट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट्स एंड द इनरोलमेंट एज एयरमैन इनटू द रेगुलर कैडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। जो आपका एयरमैन होगा वहां पे फॉर एक्सेप्ट द मेडिकल ट्रीटमेंट्स यहाँ पे रेगुलर कैडर पे की जाएगी। विल बी अवेलेबल ओनली टू दोज पर्सनल हु हैव कंप्लीटेड देयर एंगेजमेंट पीरियड एज अग्निवीर। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो ऑल इंडिया ऑल क्लासेस विल बी एलिजिबल फॉर इंडियन एयरफोर्स। एज लिमिट और क्वालिफिकेशन हमने देख ली है कि यहाँ पे 17.5 साल से 21 साल तक रखी गई थी, लेकिन पहले साल में जो है यहाँ पे 17.5 साल से 23 साल तक यहाँ पे के युवाओं को इसमें अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत अग्निवीर के रूप में यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। भाई मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए, जो भी आपके इंडियन एयरफोर्स के मेडिकल स्टैंडर्ड है उनके अंतर्गत जो है यहाँ पे भर्ती की जाएगी इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीरों की। एम्प्लॉयबिलिटी बात की जाए तो अग्निवीर जो भी आपके अग्निपथ योजना के अंतर्गत आपके अग्निवीर होंगे उनको इनरोल किया जाएगा। वो आपका विल बी अग्निवीर इनरोल अंडर दिस एंट्री विल आर लाइबल टू असाइन एनी ड्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एट द डिक्रिएशंस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पे टू एनकरेज एंड रिकॉग्नाइज डायनामिक्स ऑफ यूथ का साहस और उसको साहस to encourage and recognize dynamics of youth, a distinctive insignia will be worn by the अग्निवीर। तो अग्निवीरों के लिए यहाँ एक अलग तरह की यूनिफॉर्म यहाँ पे अग्निवीरों को दी जाएगी इनके एंगेजमेंट पीरियड के दौरान, वही उनको यहाँ पे वेयर करनी होगी, पहननी होगी। ऑनर्स एंड अवार्ड की बात की जाए तो इनको जो सम्मान और अवार्ड दिए जाएंगे वो अग्निवीर विल बी इंटाइटलेड टू द ऑनर्स एंड अवार्ड एज पर द एक्सटेंट गाइडलाइन गवर्निंग द सब्जेक्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इस समय जो इंडियन एयरफोर्स की जो भी गाइडलाइन है उसी के अकॉर्डिंग इनको ऑनर्स एंड अवार्ड, सम्मान और अवार्ड यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ट्रेनिंग की बात की जाए, on being enrolled individual will be imparted military training based and organizational requirement। assessment की बात की जाए तो Indian Air Force will endeavor to maintain a centralized high quality online database of Agniveer and will follow a transparent common assessment methodology and objective skills to ensure impartial assessment will be introduced। skill attained by the Agniveer, जो भी आपकी स्किल अग्निवीरों के द्वारा यहाँ पे अटेंड की जाएंगी वो सिस्टमेटिकली यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएंगी। ब्रॉड गाइडलाइन विल बी फ्रेम्ड बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट बैच। इसके पहले काफी ब्रॉड गाइडलाइन यहाँ पे बनाई जाएंगी जो भी आपका फर्स्ट बैच आएगा अग्निवीर का, और जो आने वाले बैचों में भी इसको सर्कुलेट किया जाएगा। लीव की बात की जाती है, यहाँ पे छुट्टियां जो प्रोवाइड की जाएंगी वो एनुअल लीव 30 डेज की पर ईयर या 30 दिन, एक साल में 30 दिन की यहाँ पे छुट्टियां जो है यहाँ पे अग्निवीरों को प्रोवाइड की जाएंगी। और सिक लीव जो प्रोवाइड की जाएगी वो मेडिकल एडवाइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और मेडिकल एंड सीडीएस फैसिलिटीज भी यहाँ पे अग्निवीरों को यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। रिलीज एट ऑन रिक्वेस्ट, यदि कोई अग्निवीर यहाँ पे रिलीज के लिए अपनी रिक्वेस्ट डालता है पीरियड टू द कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट पीरियड, 4 साल के पहले जो आपका एंगेजमेंट पीरियड है उसके पहले यदि कोई अग्निवीर यहाँ पे रिक्वेस्ट देता है कि वह रिलीज होना चाहता है, विल नॉट बी परमिसिबल। तो इसको परमिसिबल नहीं किया जाएगा किसी भी अग्निवीर के लिए, उनको 4 साल की सेवा यहाँ पे देनी होगी। लेकिन यदि अप्रूवल हो जाता है कंपोनेंट अथॉरिटी से तो यहाँ पे उसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। और कुछ पे अलाउंस एंड अलाइड बेनिफिट्स की हम बात कर लेते हैं। बात की जाए पे अलाउंस एंड अलाइड बेनिफिट की तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल इनरोल्ड होगा अंडर द स्कीम
विल बी पेड एज अग्निवीर पैकेज ऑफ ₹30,000 पर मंथ। यहाँ पे 30,000 पर मंथ जो है यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड की जाएगी विद अ फिक्स ईयरली इंक्रीमेंट, और इसमें फिक्स्ड ईयरली इंक्रीमेंट किया जाएगा। फर्स्ट ईयर जो हम आगे देखेंगे कि फर्स्ट साल आपको कितनी सैलरी मिलेगी। यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर सैलरी रहेगी वो आपकी 30,000 पर मंथ यहाँ पे पहले साल की रहेगी। इन एडिशन इसके अलावा भी जो है वह रिस्क एंड हार्डशिप्स, ड्रेस एंड ट्रेवल अलाउंस भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं अग्निवीर कॉर्पस फंड की। अग्निवीर कॉर्पस फंड क्या है? अ नॉन लैप्सेबल डेडिकेटेड अग्निवीर कॉर्पस फंड will be created in the interest bearing section of the public account head. The fund will be administered and maintained by under the aegis of Ministry of Defense. ईच अग्निवीर इज देखिए अग्निवीर कॉर्पस फंड में जो होगा, जो भी आपके अग्निवीर हैं, एक ईच अग्निवीर इज कंट्रीब्यूट 30%। जो भी आपकी मंथली सैलरी बनेगी अग्निवीर की 30,000 जो आपकी मंथली सैलरी बनेगी, या आने वाले सालों में जो भी आपका इंक्रीमेंट होगा, जो भी आपकी सैलरी रहेगी, उसका 30% जो है यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूट करना होगा। और गवर्नमेंट भी जो है वो आपका 30% यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगी। द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड इंटरेस्ट मंथली इनकम टू अग्निवीर कॉर्पस फंड। द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड इंटरेस्ट रेट इक्विवेलेंट टू द पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ के इक्वल यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करी जाएगी। जितना भी अमाउंट यहाँ पे अक्यूमुलेटेड होगा, जमा होगा फंड में। ऑन कंप्लीशन ऑफ द एंगेजमेंट पीरियड, जब आपके 4 साल पूरे हो जाएंगे, अग्निवीर विल बी एलिजिबल टू रिसीव सेवानिधि यहाँ पे दी जाएगी अग्निवीर को पैकेज जिसमें कि विच सेल कंप्राइज दियर कंट्रीब्यूशन इनटू द अग्निवीर कॉर्पस फंड एंड मैचिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन द एक्यूमुलेटेड अमाउंट। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप सेवानिधि की बात की जाए तो कॉर्पस फंड में जितना भी आपका अमाउंट कंट्रीब्यूट हुआ है, जितना भी आपका अग्निवीर कॉर्पस फंड में अमाउंट कंट्रीब्यूट हुआ, उतना ही गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जाएगा, और उस पे जो है जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा वो सब मिला के यहाँ पे आपको दिया जाएगा। और यदि इन केस ऑफ इंडिविजुअल हु आर सब्सिक्वेंटली सिलेक्टेड फॉर एनरोलमेंट इन द, और यदि कोई जो अग्निवीर का बैच आया है उसमें से किसी अग्निवीर को सिलेक्ट किया जाता है, जो भी आपके अग्निवीर सिलेक्ट किए जाएंगे फॉर द सब्सिक्वेंटली सिलेक्टेड फॉर एनरोलमेंट इन द इंडियन एयरफोर्स में, जो परमानेंटली सिलेक्ट किए जाएंगे एज अ रेगुलर कैडर, द सेवानिधि पैकेज टू बी पेड टू देम विल कंप्राइज ओनली टू ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। तो देखिए, जो आपके अग्निवीर जो सिलेक्ट हुए हैं उनमें से यदि जो अग्निवीर सिलेक्ट होते हैं कि इनको रेगुलर बेसिस पे रखा जाएगा, तो यदि उनके लिए जो पैकेज, जो सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा, वो केवल उन्हीं का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे सेवानिधि के रूप में दिया जाएगा। लेकिन यदि कोई रिटायर्ड होगा, 4 साल बाद जो रिटायर्ड होंगे इनको हटाया जाएगा जो भी अग्निवीरों को, तो उनको जो सेवानिधि प्रोवाइड की जाएगी वो आपका जितना भी आपका 30% सैलरी का जितना भी एक्यूमुलेटेड हुआ है, और गवर्नमेंट भी उतना ही यहाँ पे ऐड करेगी और जो टोटल अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन जो रेगुलर बेसिस पे रहेगा, जिसको आगे सर्विस में मौका दिया जाएगा आपका रेगुलर बेसिस के रेगुलर कैडर में, उनके लिए जो भी आपका अग्निवीर कॉर्पस फंड में एक्यूमुलेट हुआ है उनका कंट्रीब्यूशन उसी को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और यदि कोई अग्निवीर एग्जिट होता है बिफोर द एंड ऑफ उनके एंगेजमेंट पीरियड, 4 साल के पहले कोई एग्जिट होता है on in their own request, the seventy package to be paid to them will comprise only their contribution including accrued interest thereon। तो देखिए, यहाँ पे जो भी यदि कोई अग्निवीर सेवा जो भी आपका एंगेजमेंट पीरियड के पहले यहाँ पे एग्जिट होता है, तो उनको जो जितना भी उनका कंट्रीब्यूशन हुआ है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उतना ही उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, और उस पर इंटरेस्ट जितना ही मिलेगा वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं रिन्यूमरेशन पैकेज के बारे में, जो कि आपका पारिश्रमिक है, कितनी सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो देखिए, मंथली सैलरी की बात की जाए तो मंथली सैलरी कितना रहेगा, और सेवानिधि पैकेज इसी पे बेस्ड होगा। देखिए, फर्स्ट ईयर जो भी आपके अग्निवीर सिलेक्ट होंगे उनको 30,000 रुपए जो आपका मंथली प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें से जो आपका इन हैंड सैलरी आएगी वो आपकी 21,000 यहाँ पे इन हैंड सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। और अग्निवीर कॉर्पस फंड में जो है यहाँ पे 30% इसका जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जाएगा। इसका 30% जब यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जाएगा तो 9,000 रुपए यहाँ पे आपके अग्निवीर कॉर्पस फंड में कंट्रीब्यूट किए जाएंगे। और जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यहाँ पे क्या करेगी, आपका 30% कंट्रीब्यूट करेगी आपके अग्निवीर कॉर्पस फंड में। तो यहाँ पे टोटल 18,000 जो है यहाँ पे 9,000 आपकी सैलरी से कटेगा यहाँ पे फर्स्ट ईयर, और यहाँ पे 9,000 गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया। इस तरह टोटल 18,000 यहाँ पे आपका
पर मंथ जो होगा वो आपका यहाँ पे आपका अग्निवीर कॉर्पस फंड में एक्यूमुलेटेड होगा। और भाई सेकंड ईयर की बात की जाए, सेकंड ईयर में आपको 33,000 रुपीज प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें कि यहाँ पे इतना आपको इसका 30% 9,900 रुपये यहाँ पे आपके जो होंगे वो आपके कंट्रीब्यूट होंगे अग्निवीर कॉर्पस फंड में। थर्ड ईयर में 36,500, फोर्थ ईयर में 40,000 यहाँ पे सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। टोटल कंट्रीब्यूशन देखा जाएगा जब मंथली, तो टोटल कंट्रीब्यूशन इन अग्निवीर कॉर्पस फंड में आफ्टर 4 साल के बाद कितना होगा, 5.02 लाख यहाँ पे होगा, और इतना ही गवर्नमेंट यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगी। और जब आप एग्जिट होंगे आपके अग्निवीर यहाँ से, जब यहाँ से एग्जिट होंगे आफ्टर 4 इयर्स, तो 10.04 लाख एज अ सेवा निधि पैकेज यहाँ पे होगा, और जिसपे जितना भी आपका इंटरेस्ट मिलेगा वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अग्निवीर विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट एनी प्रोविडेंट फंड, देयर शैल बी नो entitlement to gratuity and any kind of pensionaries benefit in the case of अग्निवीर। तो अग्निवीर के लिए यहाँ पे पेंशन और आपके जो भी आपकी ग्रेजुटी है उसका यहाँ पे कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। वहीं बात की जाए पेमेंट मोडेबिलिटी की, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सेवा निधि पैकेज के बारे में। सेवा निधि को रिसीव करने के लिए और इंश्योरेंस कवर की बात की जाए, तो जो भी आपके अग्निवीर हैं वहाँ पे ईच अग्निवीर का जो इंश्योरेंस कराया जाएगा वो लाइफ कवर 48 लाख रुपए का लाइफ कवर जो है यहाँ पे कराया जाएगा, इंश्योरेंस कराया जाएगा फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड एज अग्निवीर इन इंडियन एयरफोर्स में। कंपेंसेशन की बात की जाए, तो जो भी आपका कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाएगा इन केस ऑफ डेथ, द फॉलोइंग एडमिसिबल फॉर टू नेक्स्ट टू नेम फ्रॉम द अग्निवीर कॉर्पस फंड। इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि हमने 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर किया गया यदि डेथ हो जाती है अग्निवीर की या शहीद हो जाते हैं वो। कंपेंसेशन डिसेबिलिटी भी प्रोवाइड किए जाएंगे। डिसेबिलिटी केस में भी यहाँ पे कुछ वो रखे गए हैं जो कि हम पैरा 28 में देखेंगे। अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट क्या है, एट द एंड ऑफ द एंगेजमेंट पीरियड, जब आपका जो भी एंगेजमेंट पीरियड है 4 साल का वो खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, a detailed skill certificate will be provided for the अग्निवीर, highlighting the skills and level of competency acquired by them during the engagement period। तो यहाँ पे जैसे ही आपका एंगेजमेंट पीरियड होगा तो आपको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि जो भी अग्निवीर है जिन्होंने भी जो भी स्किल्स हैं उसकी और लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी एक्वायर्ड की हैं उसको उन्होंने एंगेजमेंट पीरियड के दौरान उनको यहाँ पे हाईलाइट किया जाएगा इस सर्टिफिकेट में, जो कि आपके आगे काफी काम आएगा अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट। वहीं बात की जाए ex Agnivir enrolled for 4 years. Ex Agnivir who are selected to be enrolled in Air Force as a regular cadre or competition of 4 year will be governed by the existing terms and condition of service of Airmen's Air Force, Indian Air Force। तो देखिए जो भी आपके अग्निवीर जो इनरोल्ड हुए हैं 4 इयर्स के बाद रेगुलर कैडर में, उनकी सर्विस जो होगी वो गवर्न होगी इंडियन एयरफोर्स के जो भी आपके रूल्स हैं। कैटेगराइजेशन ऑफ डेथ कैटेगरी को यहाँ पे 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक्स कैटेगरी, वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी। तो यहाँ पे जो भी आपके रहेंगे वो देखिए, यहाँ पे डिसेबिलिटी की बात की जाए तो कंपटीशन ऑफ डिसेबिलिटी 50% डिसेबिलिटी 20 to 49% 50% मानी जाएगी। ये सारे डिसेबिलिटी यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे हम यहाँ पे देख लेते हैं पेमेंट ऑफ डिसेबिलिटी। देखिए यदि ड्यूरिंग द एंगेजमेंट पीरियड नॉन बोनाफाइड ड्यूटी कैटेगरी वाई और जेड में यदि किसी अग्निवीर की यहाँ पे डेथ होती है तो इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा 48 लाख का, और वन टाइम एक्स्ट्रा ग्रेटेरिया 44 लाख का यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। वाई कैटेगरी और जेड कैटेगरी क्या है, देखिए वाई कैटेगरी है इसमें कि यदि अग्निवीर की डेथ होती है due to cause which are accepted and attributed to agreement by military service or due to incident mishaps in the performance of duty including training during the engagement period। यदि engagement period या ट्रेनिंग के दौरान उसकी डेथ हो जाती है मिलिट्री सर्विस में, एक्सीडेंट जो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज एक्सीडेंट या मिसशेप्स की वजह से, तो इसको वाई कैटेगरी में रखा है। जेड कैटेगरी में ये रखा जाएगा कि टेरर अटैक हो जाता है, एंटी सोशल मूवमेंट, यहाँ पे भी अग्निवीरों को ड्यूटी लगाई गई, वायोलेंस अटैक, वॉर, पीस टू सिविल पावर एक्सेट्रा ड्यूरिंग ऑपरेशनल प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग फॉर वॉर इंक्लूडिंग बैटल, इन सब में यदि डेथ होती है तो यहाँ पे इनको जेड कैटेगरी में रखा गया है, जो कि हाईली आपकी कैटेगरी है कि। तो ये सारे पॉइंट हमको याद रखने हैं। तो ये जेड के एक्स कैटेगरी में है। एक्स कैटेगरी में जो रखी गई है वो डेथ ड्यू टू नेचुरल कॉजेज से डेथ होती है, नाइदर एट्रीब्यूट और नॉर एग्रीवेट बाय मिलिट्री सर्विस में इसकी डेथ नहीं होती है। नेचुरल कॉजेज से यदि डेथ होती है तो उसको एक्स कैटेगरी में रखा गया। जेड कैटेगरी में वॉर वगैरह में यदि डेथ होती है या टेररिस्ट अटैक में डेथ होती है उसको जेड कैटेगरी में, या एंटी सोशल एलिमेंट के दौरान
या पीस कीपिंग ऑपरेशन के दौरान उनकी डेथ हो जाती है, उसको जेड कैटेगरी में रखा गया है। तो यदि जेड कैटेगरी और वाई कैटेगरी में मौत यहाँ पे डेथ होती है, अग्निवीरों की शहीद होते हैं, तो इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा 48 लाख का। वन टाइम एक्स्ट्रा क्राइटेरिया ₹44 लाख का यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। फुल पे ऑफ और जितनी भी उनकी सर्विस रह गई उसका पूरा यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा और सेवा निधि भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और वहीं बात की जाए एक्स कैटेगरी में जो प्रोवाइड किया जाएगा, ओनली प्रोवाइड किया जाएगा इंश्योरेंस कवर ऑफ 48 लाख। लेकिन वाई जेड कैटेगरी में जो प्रोवाइड किया जाएगा वो आपका इंश्योरेंस कवर 48 लाख प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में ही वन टाइम एक्स्ट्रा क्राइटेरिया 44 लाख रुपीज का यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन एक्स कैटेगरी में ओनली जो होगा वो आपका इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा, और बैलेंस जो भी एक एक्यूमुलेटेड हुआ है सेवा निधि में वो भी यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। इंडिविजुअल फंड एंड गवर्नमेंट, जो भी आपका सेवा निधि में गवर्नमेंट फंड और इंडिविजुअल फंड एक्यूमुलेट होगा वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं बात की जाए डिसेबिलिटी ड्यू टू कंडीशन ऑफ एंगेजमेंट में, यदि यहाँ पे वन टाइम एक्स्ट्रा ग्रेटेड डिसेबिलिटी के केस में यहाँ पे 44 लाख 25 और 15 लाख यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। 100% डिसेबिलिटी के केस में आपको 44 लाख प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं बात की जाए 75, 50, 25 लाख और 15 लाख यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। फुल पे यहाँ पे दिया जाएगा फॉर अनसर्व पीरियड ऑफ टू 4 years विथ इफेक्ट फ्रॉम सेविंग इंक्लूडिंग पब्लिक फंड। बैलेंस एक्यूमुलेटेड जो भी आपका हुआ है इंडिविजुअल सेवा निधि एंड इंटरेस्ट एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा डिसेबिलिटी के केस में। तो ये सारे पॉइंट हमको याद रखने हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स की ये डिटेल गाइडलाइन है जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस की है। तो ये ऑल अबाउट था अग्निपथ योजना के बारे में, जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना ने गाइडलाइन इशू की है जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस की है। इसका नोटिफिकेशन जो जारी किया जाएगा वो आपका 14 जून 2022 को यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, और 22 जुलाई को जो है यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा यहाँ पे आयोजित की जाएगी, साथ में कैंपस रिलीज भी कराई जाएंगी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। और पहला बैच जो इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा वो बैच आपका दिसंबर 2022 में इंडियन एयरफोर्स को पहला बैच अग्निवीरों का मिलेगा अग्निपथ योजना के अंतर्गत। तो ये ऑल अबाउट था इंडियन एयरफोर्स की गाइडलाइन जो कि इशू की गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।